Hello everyone. So today we are going to discuss chapter number 12 of class 10th. चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, किस तरफ फ्लो होता है, यानी कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है। ये बेसिक पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इस लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो अराइज होता है वो यही है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो बच्चों, चार्ज हमारे पास कितने तरह के हैं, दो तरह के। एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर, एक एटम को अगर हम देखते हैं तो एटम के अंदर दो तरह के चार्ज कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, इसके सेंटर में जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि किसकी वजह से है, तो ये है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। और जो इसके शेल्स हैं उसके अंदर है नेगेटिव चार्ज, वो किसकी वजह से है, तो वो है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ रही है। चार्ज हैं दो तरह के। तो जब हम इनको फ्लो कराते हैं, चार्ज कौन सा होगा फ्लो, यहाँ पे वो भी दिखा रहे हैं हमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है। तो जब कभी भी किसी भी वायर में से, ये हमने वायर बनाई, वायर के अंदर कुछ एटम्स होंगे और उन सभी एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम फ्लो करा देते हैं तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस होती है, किसका प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना। ऐसे ये जंप करेंगे आगे की तरफ, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ जंप करता हुआ आगे बढ़ेगा, ऐसे। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएंगे तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी तो हमने देख लिया कि क्या होता है, कैसे है, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फिर से इसको समझेंगे हम डेफिनेशन के थ्रू। तो इट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको याद होगा हमने जो वायर में यूज किया था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे इस दिशा में। ठीक है, तो ये चार्ज का फ्लो है, लेकिन कौन से चार्ज का फ्लो था, नेगेटिव चार्ज का फ्लो। लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होती है जब फ्लो ऑफ चार्ज कौन सा होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो आओ पहले डायरेक्शन के लिए एक चीज समझ लेते हैं। हम एक सेल को देखते हैं, सेल कैसे बनाया जाता है। तो सेल को इस तरीके से बनाते हैं, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी डिफाइन करती है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटी वाली डंडी डिफाइन कर रही है नेगेटिव टर्मिनल को। तो किसी भी वायर को एक तरफ किससे कनेक्ट किया जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक तरफ पहले हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और एक तरफ यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हमने, पॉजिटिव टर्मिनल। और हमने यहाँ पे जो एटम्स हैं उसके अंदर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमें देखना है कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले किसी भी एटम में, 2 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं। देखो, किसी भी एटम में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से, तो एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है इनर इलेक्ट्रॉन, एक कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जो अंदर वाले शेल में हो वो कहलाएगा इनर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर ये हम लिथियम का एटम माने, तो लिथियम का ये के शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके के शेल के अंदर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। और ये उसका जो एल शेल है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ रहे हो आप। यानी कि किसी भी एटम के अंदर सबसे बाहर वाले जो उसका शेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्लो किए जा सकते हैं, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो उनको वहाँ से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इजीली अवेलेबल कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो अब अगर इतना हम समझ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो अब अपनी वायर को देखते हैं। वायर है और एटम है, तो इन सभी के एटम को हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिथियम के एटम हैं। तो इन सबके अंदर के शेल भी है, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे हमारे को ज़रूरत नहीं है, या फिर कह सकते हैं उसकी हमारे को यहाँ पे कोई खास ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, तो इसलिए हम उसको बनाएंगे ही नहीं। तो हम मान लेते हैं लिथियम का एटम है, लिथियम में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इस दिशा में फ्लो कर रहे हैं। पहले हम इसकी दिशा बनाते हैं। तो ये जिस दिशा में फ्लो कर रहे हैं हम वो लिखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो इसको बनाने के बाद इस दिशा में फ्लो कर रहे हैं हमारे पास, और ये दिशा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिख रहा है आपको ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये दिशा होती है किसकी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसी भी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वो इसी दिशा में फ्लो होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन ये ही दिशा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की दिशा नहीं है, ये दिशा थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रिसिटी की दिशा होती है अपोजिट, वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। इस दिशा में किधर हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है ये हम अगली स्लाइड में अब देखते हैं। देखो तो करंट का यहाँ पे हमारे पास जो भी मैंने कहा कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इस दिशा में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट का फ्लो होता है अपोजिट इस दिशा में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। वही ये स्टेटमेंट कह रही है कि फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो था ऊपर वाला, और ये नीचे किसका फ्लो है, हमारा करंट का। ठीक है, देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो देखो किसी भी वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी ये लिथियम है तो इसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन एक एक है। अब देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको बड़ी वाली डंडी से दिखाया जाता है, और यहाँ पे एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल, जिसको छोटी डंडी से दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, पुल कर लेता है इस एटम से बाहर। जब ऐसा होता है तो आप गौर करो कि लिथियम में प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 3, यानी प्लस का चार्ज है 3, और पहले इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से पहले इसके पास माइनस का भी चार्ज कितना था, 3, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर पहले कितना था, 0। लेकिन क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, सिर्फ 2। तो एक्चुअल में अब आप देखोगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, +1, यानी कि ये नॉर्मल लिथियम से ये लिथियम आयन बन गया। ये बात समझ रहे हो आप, इसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज आ गया एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। तो अब जब ऐसा होगा तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये अब कैसा चार्ज हो गया, ये वाला एटम सबसे बाहर वाला, ये आखिरी एटम कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये अपने से पीछे नेबर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ऐसा करने से ये फिनोमिना फिर रिपीट होगा, और ये वाला एटम अपने आप को कैसा चार्ज कर लेगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्योंकि इसने एक एटम, इस नंबर 1 वाले ने नंबर 2 वाले से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कुछ देर के लिए जब तक उसके पास ये इलेक्ट्रॉन है तब तक ये फिर से वापस कैसा हो गया, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिया जाएगा इस पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा, तो फिर से ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और यही साइकिल रिपीट होगी। इसी तरीके से नंबर 2 वाला नंबर 3 से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से अट्रैक्ट करेगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नंबर 4 से अट्रैक्ट करेगा, नंबर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नंबर 4 नंबर 5 से अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, यानी इस दिशा में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, देखा हमने। और फिर इसी तरीके से 5 वाला 6 वाले से बोरो करेगा, 6 वाला फिर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ एटम्स तक यही सीरीज हमारी जो है साइकिल जो है चलती रहेगी। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है हमारा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और वहीं दूसरे हाथ पे अगर हम देखते हैं तो ये नीचे की तरफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कौन फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है ना ये जो इस तरफ बढ़ रहा है। तो अब आपके पास 2 तरह के चार्ज फ्लो हो रहे हैं वायर में, एक चार्ज जो नेगेटिव है जो जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एक चार्ज जो पॉजिटिव है जो जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अपने डेफिनेशन को देखते हैं
डेफिनेशन क्या कहती है, तो यहाँ पे ये देखो, ये डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ, एक सेकेंड, ये नहीं है, ये वाली है। इट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता लगानी है तो कौन से चार्ज की डायरेक्शन देखनी है, तो आपको देखनी है डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की। तो अभी हमने देखा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, लाओ आगे बढ़ते हैं। नाउ कि देखिए करंट है क्या, करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये हमने देख लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है ये भी देख लिया। अब करंट को नापा कैसे जाएगा, है क्या करंट, तो देखो एक वायर के अंदर जो एक वायर होगी, उस वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस एरिया से 1 यूनिट ऑफ टाइम, कितना टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम के लिए ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो 1 यूनिट ऑफ सेकंड यानी कि 1 सेकंड में जितने चार्ज यहां से निकलेंगे, 1 सेकंड में जितने चार्ज इस वायर से निकलेंगे, वही चीज क्या है, वैल्यू ऑफ आई। देखो इसी को लिखा गया है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि इस जिस वायर की बात हो रही है, उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकंड के अंदर निकलने वाले चार्ज क्या कहलाता है, करंट, आई। करंट को दिखाया जाता है कैपिटल आई से, ठीक है। चार्ज को दिखाते हैं कैपिटल क्यू से, और टाइम को दिखाया जाता है स्मॉल टी से। तो इसको फॉर्मूला अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं तो ये बनता है चार्ज अपॉन में टाइम, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये बात समझ आ रही है आपको। तो फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इजी फॉर्मूला है। आओ इसके ऊपर अब हम यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल्स और एक इसकी एसआई यूनिट के साथ में बात कर लेते हैं। देखो आई की एसआई यूनिट क्या है ये पता लगाना बहुत ही इजी है। आपको पहले क्यू की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। क्यू की एसआई यूनिट होती है कूलाम, एक साइंटिस्ट के नेम पर है। एंड टी की एसआई यूनिट ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं, दिस इज सेकंड। तो अगर आप क्यू बाय टी देखते हैं तो इसकी एसआई यूनिट रखो कूलाम की, चार्ज के लिए हमारी एसआई यूनिट है कूलाम, एंड टाइम के लिए होगी सेकंड। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कूलाम पर सेकंड। यानी कि करंट की एसआई यूनिट आप कह सकते हो कूलाम पर सेकंड, या फिर एक दूसरी एसआई यूनिट आप यूज कर सकते हो एम्पियर, ठीक है। इन जनरली आपको जो बार बार यूज करने को मिलेगी इस चैप्टर में वो मिलेगी एम्पियर, लेकिन हम ये याद रख सकते हैं कूलाम पर सेकंड भी उसी की एसआई यूनिट हो सकती है। नाउ अब हम एक फॉर्मूले के साथ में यहाँ पे इसी जो हमने पढ़ा है अभी, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, इस फॉर्मूले के साथ में एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरीके से बल्ब बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आई करंट फ्लो हो रहा है, और कितना बताया गया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये करंट कितनी देर तक फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, तो टी की वैल्यू दी गई है आपको 10 मिनट्स, 10 मिनट तक ऐसा होता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें क्या निकालना है, Q, आपको बताना है Q क्या है। तो पहले Q निकालने के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये फॉर्मूला है। हमें निकालना Q है तो T को यहाँ से इधर ले जाएंगे, तो ये अभी नीचे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q का फॉर्मूला बनेगा I इंटू में T। अब वैल्यूज हमें दी गई हैं ऑलरेडी, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले ये बात आप ध्यान रखेंगे कि SI यूनिट में होनी चाहिए वैल्यूज। ये आपको T की वैल्यू दी गई है मिनट में, देख रहे हो, और मिनट से हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे कैसे पता लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड। तो यहाँ पे आपकी T की वैल्यू कितनी होगी 600 एंड I की वैल्यू 0.5। तो आओ इसको करते हैं, Q इज इक्वल टू I की वैल्यू हमें रखनी है 0.5 मल्टीप्लाई बाय T रखना है हमको 600। T की वैल्यू हमने कितनी रखी है 600। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा इसमें 300।
अब Q की वैल्यू कितनी आई 300, लेकिन 300 के आगे हमें लगानी है SI यूनिट। तो 300 Q के लिए SI यूनिट क्या होती है, तो कुलाम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया Q इज इक्वल टू 300 कुलाम। बहुत ही इजी लेक्चर है, आई होप आपने इसको समझा होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस लेक्चर की PDF नोट्स पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की ID है IOCS@notes। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड।